मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में धूमधाम से शुरू हुआ रामलीला महोत्सव। मंदिर से निकाली भव्य शोभा यात्रा। पीले वस्त्रों में रथ पर सवार दिखा राम परिवार। गाजे बाजे के साथ यात्रा में शामिल हुए भक्तगण। दिल्ली में 22 सितंबर से शुरू होगी लव कुश रामलीला। कई बड़े सितारे रामलीला में अदा करेंगे किरदार। परशुराम के किरदार में होंगे एक्टर मनोज तिवारी। पाली में हुआ 8 दिवसीय महालक्ष्मी प्राकट्योत्सव। देवी मां की अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण। ब्रह्मपुरी मंदिर में किया गया स्वर्ण श्रृंगार। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से देवी मां की आरती की। लिया मां का आशीर्वाद। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम को भव्य विदाई दी। सीएम धामी ने भेंट की केदारनाथ की तस्वीर और कलश। दिल्ली में सचिन पायलट ने छात्रों से संवाद किया। सचिन पायलट ने बढ़ाया स्टूडेंट्स का मनोबल। कोटा में लैब में तैयार हो रहे हाई फाई एडवांस एआई टीचर बच्चों के दिमाग को पढ़ सकेंगी एडवांस टीचर। सीपीएस मशीन हर स्टूडेंट की क्षमता के आधार पर तैयार करेगी स्टडी प्लान। टीचर्स एआई की मदद से माइक्रो टेस्ट स्मार्ट असाइनमेंट स्टडी मटेरियल कर रहे तैयार। कोटा की गौरांशी शर्मा का डेफ ओलंपिक में हुआ चयन। टोक्यो में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। ब्राजील से मलेशिया तक जीते हैं गोल्ड। सहारनपुर में धूमधाम से चल रहा गुगाल मेला। मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन किए। मेले में जापानी तकनीक के झूले बने आकर्षण का केंद्र। लोग परिवार के साथ कर रहे मौज मस्ती। देवघर में रथ से गंगाजल लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचा। 300 श्रद्धालुओं का जत्था पितृपक्ष पर बाबा को करेंगे जलार्पण। बेंगलुरु में बाइक रैली में शामिल हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। डिप्टी सीएम ने युवाओं के साथ बाइक चलाई। 26 अक्टूबर से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से शुरू होगी उड़ान। नया रनवे बनकर तैयार। प्रतिदिन 120 घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। दिल्ली में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मंत्री पंकज कुमार सिंह शामिल। डॉक्टरों ने लोगों को बताए जीवन रक्षा के तरीके। दिल्ली में आर्य समाज वेद मंदिर के वार्षिक उत्सव में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। सीएम को छोटे बच्चों ने भेंट किया पौधा। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद और कवि कुमार विश्वास। बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रीनगर में 10वीं पैनकेक सिवेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लड़के और लड़कियों को मिली अटैक और डिफेंस की ट्रेनिंग। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नमोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में 150 कलाकार हिस्सा ले रहे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देखी गुजरात की संस्कृति की झलक। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए। कश्मीर से सेब की फसल का दिल्ली तक आना हुआ आसान। रेलवे ने श्रीनगर में चलाई रैपिड कार्गो स्पेशल ट्रेन। फूलों से की गई ट्रेन की सजावट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोज करीब 200 मीट्रिक टन सेब की हो सकेगी सप्लाई। त्रिपुरा के सिपाही जिला में नीरमहल जल उत्सव का भव्य समापन। सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। असम के नौगांव से आई मानवता की तस्वीर। भूकंप के दौरान खुद की जान की परवाह किए बिना बच्चों के आईसीयू में नवजात बच्चों की रक्षा करती दिखी 2 नर्स। नौगांव के आदित्य नर्सिंग होम का सीसीटीवी वीडियो वायरल। अस्पताल ने नर्सों को पुरस्कार देने का किया ऐलान। रविवार शाम 4:40 पर आया था भूकंप। दिल्ली में दिव्यांग छात्राओं को हॉस्टल की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन। हैदराबाद मुक्ति दिवस से जुड़ी प्रदर्शनी का राज्यपाल जिष्णुदेव और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर हैदराबाद में ढोल बजाकर डांस के जरिए हैदराबाद की आजादी का जश्न मनाते दिखा कलाकारों का समूह। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज 16वीं कंबाइंड सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। आज बिहार को मिलेगी 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे पीएम। देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% बिहार में होता है उत्पादन। भागलपुर के पिपरैती में 800 मेगावाट की 3 विद्युत निर्माण इकाइयों का होगा शिलान्यास। इसके साथ ही कोसी मेची नदी को जोड़ने की योजना की होगी शुरुआत।
अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन होगा। विक्रमशिला कटेरिया रेल लाइन का होगा शिलान्यास। पीएम आवास योजना के तहत करीब 41,000 लाभार्थियों को मिलेगा घर। अमेरिका की 17 वर्षीय इवा जोविक ने ग्वाडलाहारा ओपन चैंपियन का खिताब जीता। कोलंबिया की एमिलियाना अरंगो को 6-4, 6-1 से हराया। इवा सबसे कम उम्र की एकल चैंपियन बनने वाली दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी बनी। इस जीत के साथ ही वो रैंकिंग में अपने करियर में पहली बार टॉप 50 में जगह बनाने में कामयाब रही। पेरू के उत्तरी चिक्लेओ के मोन्सेफू जिले में बेकर्स एसोसिएशन ने पोप की तस्वीर वाले केक काटकर मनाया पोप लियो 16वें का 70वां जन्मदिन। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलियार्टे ने भी लीमा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गाकर पोप लियो को जन्मदिन की बधाई दी। पोप का जन्मदिन मनाने बड़ी संख्या में जुटे थे लोग। नाच गाकर मनाया पोप का जन्मदिन। म्यूजिक शो का आयोजन। लॉस एंजल्स में 77वें एमी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ। पिकॉक थिएटर के रेड कार्पेट पर दिखा फैशन का जलवा। टीवी कलाकार और क्रिएटिव लोगों के अलावा शनीना शायक, हेली कालिल जैसी मॉडल भी रेड कार्पेट पर नजर आई। सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज अपने पार्टनर बेनी ब्लैंको के साथ 77वें एमी अवार्ड के रेड कार्पेट पर पोज देती हुई नजर आईं। मर्डर मिस्ट्री द व्हाइट लोटस के सितारे वॉल्टन गोगिंग्स और सैम निवोला उन लोगों में शामिल जिन्होंने समारोह से पहले फोटोग्राफर्स के लिए पोज दिए। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैरिसन फोर्ड भी अपनी अभिनेत्री पत्नी कैलिस्टा फॉकहार्ट के साथ रेड कार्पेट पर चले। नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने वाली वेब सीरीज एडोलेसेंस का जलवा बेस्ट वेब सीरीज के लिए अवार्ड मिला। वेब सीरीज एडोलेसेंस में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले ओवेन कपूर एमी पुरस्कार जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के अभिनेता बने। एमी अवार्ड में टीवी सीरीज द पिट को बेस्ट टीवी नाटक के रूप में चुना गया। कॉमेडी कैटेगरी में द स्टूडियो को मिला बेस्ट कॉमेडी का खिताब। सीरीज में काम करने वाले स्टार और सह निर्माता सेठ रोजेन को भी मिला पहला एमी पुरस्कार। कॉमेडी कैटेगरी में हैक्स की स्टार जीन स्मार्ट और हनाह आइनबिंदर को मिला अवार्ड। हैक्स एक डार्क कॉमेडी ड्रामा है जिसमें हास्य कलाकारों की कहानी दिखाई गई है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अगले 36 घंटे में होगी जोरदार बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में सुबह से हो रही बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। लोगों के लिए रास्तों पर वाहन चलाना मुश्किल हुआ। अंडरपास में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लगातार बारिश से कम हुई विजिबिलिटी। लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। मुंबई में भारी बारिश से गांधी मार्केट में जलभराव। कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश से गांधी मार्केट में वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। लोगों की परेशानी बढ़ी। गांधी मार्केट में पानी निकाले में जुटे नगर निगम के कर्मचारी। पंप से निकाला जा रहा पानी। मुंबई में भारी बारिश से बांद्रा स्टेशन पर पटरियों पर पानी जमा। लोकल ट्रेनें भी चल रही लेट। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में सुबह से हो रही जोरदार बारिश। सड़कों पर जलभराव। वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी।